अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अपोजिशन अरकान ने तहरीक अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी है। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अपोजिशन अरकान की जानिब से तहरीक अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई है। सिद्दीक साजिद मजीद इस बारे में आगाह करेंगे। सिद्दीक बताइएगा। जी, मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं। ये कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन अभी दी गई है। तहरीक इसके बाद जमा होगी। तमाम अपोजिशन अरकान इस वक्त मौजूद हैं स्पीकर चैम्बर में। रिक्वेजिशन जमा करवाई गई है और रिक्वेजिशन अलग है और तहरीक अदम एतमाद अलग है। और अब 14 दिन के अंदर अंदर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को इजलास बुलाना होगा। ये रिक्वेजिशन कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए अपोजिशन की जानिब से जमा करवाई गई है, जिस पर 100 से ज्यादा अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। जबकि अदम एतमाद की जो तहरीक है वो बाद में जमा होगी। अरकान जो है वो मौजूद हैं, वो इस वक्त स्पीकर चैम्बर में मौजूद है। बाहर अब उनका इंतजार हो रहा है और स्पीकर जो है और सेक्रेटरी जो है वो वहाँ पर मौजूद है। और अब नवीद कमर, रियाज सादक, साद रफीक, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसफ, शाजिया मरी और दीगर जो अरकान हैं बड़ी तादाद में वो इस वक्त स्पीकर चैम्बर में मौजूद है। पहला मरहला तहरीक अदम एतमाद का रिक्वेजिशन आना था, वो मरहला इन्होंने मुकम्मल कर लिया है और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो अदम एतमाद की तहरीक भी जो है वो जमा करवा दी जाएगी। लेकिन रिक्वेजिशन जो है वो जमा करवा दी गई है। और अब कौमी असम्बली के कायदो ज़वाबित के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कह गया है कि वो अब 14 दिन के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। और जब कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे तो वो ऐवान को आगाह करेंगे कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो आ गई है। और उसके बाद फिर 3 दिन का वक्फा होता है, 3 दिन की आगाही के होते हैं, फिर 7 दिन के वोटिंग का सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। तो ये इस महीने के आखिर तक सारा प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल होगा। अदम एतमाद के हवाले से रिक्वेजिशन जो है वो जमा हो गई है कौमी असम्बली के इजलास को तलब करने से मुतल्लिक। और तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक जो है वो अब अरकान जो है अपोजिशन के अरकान वो स्पीकर चैम्बर में मौजूद हैं। जी ठीक है, वो भी आज ही जमा कराई जानी है या अभी इंतज़ार किया जाएगा? पहले आप जिस तरह से बता रहे हैं कि रिक्वेजिशन जमा कराई गई है वो कौमी असम्बली इजलास के लिए है और 10 से 15 दिन का वक्त है, तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर अब ये तहरीक अदम एतमाद भी जमा कराई जाएगी। क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा, बताइएगा। जी, ये अभी ही जमा हो जाएगी क्योंकि अयाज सादक साबिक स्पीकर है, उनसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई तो उन्होंने कहा कि पहले हम रिक्वेजिशन जमा करवाएंगे और उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाएंगे। तो रिक्वेजिशन तो जमा हो गई है और उसके बाद जो अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको भी जो है वो जमा करवाया जा रहा है। और ये उसके बाद फिर जब जैसे इजलास होगा 14 दिन के बाद, 14 दिन के अंदर अंदर, तो उसमें ये सारी की सारी जो इश्यूज हैं अदम एतमाद से मुतल्लिक और रिक्वेजिशन से मुतल्लिक फिर ये ज़ेरे बहस आएंगे। एक एजेंडा मुल्क की जो तमाम इस वक्त सियासी सूरत हाल है और उसके ऊपर बढ़ती हुई महंगाई और हुकूमत की नाकामी, वो इस रिक्वेजिशन में जो है वो दिया गया है अपोजिशन की जानिब से। और अभी थोड़ी देर में कौमी असम्बली का जो इजलास बुलाने की जो रिक्वेजिशन जो थोड़ी देर पहले वो जमा करवाई गई है और फिर इन्होंने अपोजिशन के लोगों ने कहा था कि हम थोड़ी देर में जो अदम एतमाद की तहरीक है उसको भी जमा करवा रहे हैं। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।